हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अपना ये टॉपिक सामाजिकरण, अर्थ एवं परिभाषा बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट से संबंधित है। आज इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको अर्थ एवं परिभाषा व इसकी विशेषताओं को, सामाजिकरण को बताऊंगा। समाजशास्त्र में सामाजिकरण की जो अवधारणा है उसका बहुत महत्व है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण एक ऐसी अवधारणा है जो हमें अन्य जीवों से एकदम अलग कर देती है। सामाजिकरण को हम एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक जो हमारा संसार है उसकी जो मूल्य हैं, जनरीतियाँ हैं, लोकाचार हैं, प्रथाएं हैं, सामाजिक जो उद्देश्य हैं जीवन के, उनको सभी को वो सामाजिकरण के माध्यम से सीखता है और परिचित होता है। सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से बालक या बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अगर हम किसी बालक का सामाजिकरण नहीं होने दें तो वो उसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से एक पशु करता है। क्यों व्यक्ति सामाजिक तभी कहलाता है जब वो समाज में रहता है, वो समाज में उसका सामाजिकरण किया जाता है। वो सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व इत्यादि सभी चीज़ों को आत्मसात करता है और अपना विकास करता है। सामाजिकरण का अर्थ एवं परिभाषाओं से संबंधित बुकें हैं वो इस प्रकार हैं। गिलिन एंड गिलिन की कल्चरल सोशियोलॉजी है, उसमें उन्होंने सामाजिकरण की डेफिनेशन भी दी है और उसके अर्थ को भी बताया है। एच.एम. जॉनसन ने सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन दी है। किम्बाल यंग जो समाजशास्त्री है, उन्होंने ये हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी बुक इनकी थी जिसमें सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन इन्होंने दी है। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो 3 राइटरों की ये परिभाषाएं हैं। गिलिन और गिलिन जो समाजशास्त्री है, उनकी जो बुक थी कल्चरल सोशियोलॉजी, उसमें वो लिखते हैं सामाजिकरण से जो उनका अर्थ है वो इसको एक प्रक्रिया मानते हैं। सामाजिकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। समूह में किस में बनता है? समूह में, जिसमें उसका जन्म हुआ है समाज में, वहाँ वो एक क्रियाशील सदस्य बनता है सामाजिकरण के माध्यम से। मतलब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को, परंपरा, प्रतिमानों को आत्मसात करता है व्यक्ति और वो एक क्रियाशील सदस्य बनता है। समूह की क्रियाविधियों से सामन्वय स्थापित करता है। समूह की क्रियाविधि क्या होती है? जो हमारे समाज के रूल्स रेगुलेशन है, प्रतिमान हैं, परंपराएं हैं, लोकाचार हैं, आदर्श हैं, जनरीतियाँ हैं, उन सब से, या इनको शॉर्ट भाषा में कह तो हमारे जो प्रतिमान हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे वो परिचित होता है और उनसे एडजस्टमेंट करता है और उनको वो आत्मसात भी करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है।
गिलिन ने जो अपनी डेफिनेशन दी है इसमें मुख्यतः सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं अपनी डेफिनेशन में कि व्यक्ति का जब सामाजिकरण होता है तो वो सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करता है और जिस समूह में वो रहता है उसके प्रति उसमें सहन शक्ति की भावना विकसित होती है। या अपन ये कहें कि गिलिन ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। सेकंड जो डेफिनेशन है किम्बाल यंग की, ये कहते हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। इससे पहले क्या रहता है, एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में रहता है। जब उसका सामाजिकरण होता है तो वो एक सामाजिक इकाई बन जाता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्य और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिकरण के माध्यम से ही वह समूह का सदस्य बनता है और सामाजिकरण के माध्यम से उसे समाज के जो मूल्य और मानक है उनको स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अन्य लोग भी समाज के उन मानक व मूल्यों को स्वीकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। थर्ड जो डेफिनेशन जॉनसन ने दी है, उन्होंने अपनी जो बुक थी ए सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन जो बुक थी उसमें ये डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। ऊपर की दो डेफिनेशन है वो तो लर्निंग प्रोसेस को बता रही है कि व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से क्रियाशील सदस्य बनता है और समाज के मूल्य व मानकों को स्वीकार करने की उसकी प्रेरणा मिलती है। जॉनसन कहता है कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के बाद वो सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनता है। मतलब कि जिस समाज में वो रहता है वहाँ उसे किस प्रकार का जो पद मिला हुआ है, अपने इससे पहले वाले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको स्टेटस एंड रोल की डेफिनेशन को डिफाइन करा था, उसका मीनिंग करेक्टर सब बताए थे। उसमें मैंने कहा था पद, प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी में एक पद मिला और पद के अनुसार वो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। तो सामाजिकरण के जब व्यक्ति का हो जाता है तो सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनता है या उसे बनाती है सामाजिकरण की प्रक्रिया। इस प्रकार जॉनसन सामाजिकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। जॉनसन क्या मानते हैं, सामाजिकरण क्या है, लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है। अपन स्पष्ट ये परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। सामाजिकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है, जिससे समाज में उसका नियंत्रण बना रहता है। ये डेफिनेशन थी इसकी। अगला जो है अपने सामाजिकरण की विशेषताएं, वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम है विशेषता, सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये जॉनसन भी कहते हैं कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखने सामाजिकरण नहीं है। सामाजिकरण उन्हीं बातों को सीखना चाहिए समाज में जो समाज के हित में है, व्यक्ति के हित में है, समूह के हित में। सामाजिक उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत हैं को सीखना ही सामाजिकरण है। अपन ऐसा नहीं कि हर बात को जैसे सीख रहे हैं, आज विचलन हो रहा है, अपन ऐसी चीज़ों को भी सीख रहे हैं कि जिनको समाज स्वीकृत नहीं मानता, समाज जिनको मान्यता नहीं देता। तो सीखने की प्रक्रिया कैसी सीखने की प्रक्रिया, जो समाज जिनको ऐसे सामाजिक प्रतिमान, ऐसे मूल्य जो समाज द्वारा स्वीकृत हो को सीखना ही सामाजिकरण है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। इसका उदाहरण जैसे इन्होंने दिया है कि एक व्यक्ति चोरी करना, कक्षा से भाग जाना या गाली देना आदि सीखता है तो उसे सामाजिकरण नहीं कहेंगे।
क्योंकि वे ये क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और ना ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बन सकता है या समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहने में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसको हम विसामाजिकरण है, डिसोशलाइजेशन, उल्टा नकारात्मक सामाजिकरण है, गलत चीज़ों को सीखना। अगली विशेषता आती है आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब पूरे जीवन चलती रहती है। जब से जन्म होता है, आपने देखा होगा बच्चे को, अपन छोटे सा बच्चा रहता है उसको हर चीज़ अपन सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उसको व्यवहार करना सिखाते हैं, खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ सिखाई जाती है। एक मानव एक ऐसा जीव है या मान लो ऐसा ही प्राणी है जिसको जन्म के बाद हर चीज़ सिखाई जाती है। जानवरों में आप देखोगे तो वो जन्म के कुछ समय बाद में उठ के चल भी जाते हैं और मदर से संपर्क करके अपना जो भी उनको भूख लगती है उनकी उसकी भी वो आवश्यकता कर लेते हैं दूध वगैरह पीकर। लेकिन एक बच्चा ही ऐसा है जिसको जन्म के कम से कम मतलब कि उसको हर चीज़ सिखाई जाती है, बोलना चलना खाना पीना उठना बैठना, और जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने अनुभव करा होगा खुद के जीवन में अपन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सामाजिकरण। बचपन में वे अपन देखा जाए तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक परिस्थितियां धारण करता है व्यक्ति, है ना, पद धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। जैसे बचपन में पुत्र भाई मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में पति पिता व्यवसायी किसी संगठन के पदाधिकारी व अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा नाना ससुर आदि पद धारण करता है। तो मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा गया है सामाजिकरण। समय व स्थान सापेक्ष, इसका मतलब ये है रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में सामाजिकरण की अंतवस्तु कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं। कि जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा एवं घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियमों में परिचित कराया जाता था कि अपन को कैसा खाना है कैसा पहनना है, ये सिखाया जाता था प्राचीन समय। किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है, आज इसको उचित नहीं मानते। इसी प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, ढोक देना, इस तरह के राम राम करना सिखाया जाता था। लेकिन किंतु अब शब्द बदल गए हैं, समय व स्थान सापेक्ष है। अब दूसरे तरीके से सोशलाइजेशन के अभिनंदन का तरीका बदल गया। गुड मॉर्निंग, टाटा बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो, ये शब्द चेंज हो गए, मतलब मेथड चेंज हो गया है। तो समय में सामाजिकरण के अंतवस्तु कंटेंट अलग अलग हो जाते हैं। समय और सापेक्ष मतलब समय और स्थान के अनुसार सामाजिकरण के कंटेंट, अपने भारत की कल्चर अलग है, पश्चिमी देश का कल्चर अलग है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष होती है। फोर्थ इसकी विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक मूल्य मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहार को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे वह संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है जीवन में। फिफ्थ इसकी विशेषता है समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। प्रकार्य शब्द का मैंने बताया था, किसी इकाई का वह कार्य जो व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती है, उसे प्रकार्य कहते हैं। तो प्रकार्यात्मक सदस्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। वो प्राणी शास्त्रीय प्राणी है, उससे सामाजिक प्राणी में बदलने के बाद ही वो समाज का एक सक्रिय सदस्य बन सकता है। वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है, इसलिए इसको प्रकारात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, आत्म सेल्फ। आगे इसको क्लियर करूँगा मैं सेल्फ को। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है और व्यक्ति में अपने
प्रति जागरूकता आती है और वह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब आपने देखा होगा बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका सेल्फ अनडेवलप होता है, लेकिन वो कोई व्यवहार करते हैं तो अपन कभी उनको डांटते हैं और कभी उनको शाबाशी देते हैं, मतलब पुरस्कार देते हैं, कभी दंड देते हैं और कभी पुरस्कार देते हैं। तो बालक अपने सेल्फ, जो उसका सेल्फ है, आत्म है, उसको जिस चीज़ से उसको पुरस्कार मिलता है उस व्यवहार को वो बार बार दोहराता है, और जो जहाँ पनिश कर रहे हैं या दंड दंड मिलेगा जिस व्यवहार करने से या काम करने से, उसको वो नहीं करता है। तो अपन उसका वहाँ सेल्फ का डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके अनुसार ही वह ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या विचार करते हैं, और उसके सेल्फ का डेवलपमेंट होता है और वो उन्हीं कार्यों को करने में ज़्यादा रुचि लेता है जो समाज स्वीकृत हैं। तो इस प्रकार से आत्म का विकास होता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में सेल्फ का डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ होता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण, ट्रांसफर, कल्चरल ट्रांसमिशन किया जाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। समाजशास्त्री जो डेविस थे, उन्होंने कहा कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है। आप सोचो, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, वो हजारों वर्ष पूरा पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज भी उसकी झलक हमारे इतना आधुनिक हो गया है देश, तो भी देखने को मिलती है। मतलब महानगरों में भी देखने को मिल जाएगी, गाँवों में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये कहाँ से आया है? ये सब सोशलाइजेशन के द्वारा आया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, सब पीढ़ी अपने जो उनके सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनको आगे से आगे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती जाती है तो वो सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिकरण के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं थी। थैंक यू।